से आने में। तो देखो बात करते हैं डीएनए की, किसकी बात कर लेते हैं डीएनए की, और किसकी बात कर लेते हैं आरएनए। डीएनए का सबसे पता पहले यार देख लो, पहले डीएनए को किसने खोजा सबसे पहले, डीएनए का मतलब पता लगाया। देखो अगर हम पता लगाने की बात करें तो कौन है, हरगोविंद खुराना है। कौन है, हरगोविंद खुराना। ठीक, इसके जीन का पता किसने लगाया, हरगोविंद खुराना ने। किसने लगाया, हरगोविंद खुराना ने। अब एक थे वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड मेथड है, डबल स्टैंडर्ड यानी कि उन्होंने कहा कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो आगे जाके टिश्यू ने, उसके बाद ऑर्गन बनेगा, उसके बाद एक बॉडी का निर्माण होगा। किन लोगों ने किया, स्लाइडेन एंड स्वान ने किया। बताया किसने किया, स्लाइडल ने, स्लाइडेल और स्वान ने किया, स्लाइडर एंड स्वान ने किया। ये पता किसने लगाया, दो लोगों ने लगाया। किसने लगाया, स्लाइडन और स्वान ने ये कहा कि जो कोशिका होती है यानी कि जो सेल होती है वो क्या करेगी, सबसे पहले टिश्यू बनाएगी, यानी कि ऊतक बनाएगी, ऊतक के बाद कोई ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गन के बाद क्या कर लेगी, पूरी बॉडी बना लेगा। ठीक है, बॉडी में ऑर्गन चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़ा, ठीक है, दिल, ये सब क्या है, ब्रेन, ये सब क्या हमारे ऑर्गन। ये पता इन्होंने लगाया। अब बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब ध्यान दो बच्चे, इसको हम इसको ऐसे रफ करते हैं, इसको ध्यान दो। आरएनए, आरएनए तीन टाइप का होता है। आरएनए कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरएनए। कितने आरएनए होते हैं, तीन आरएनए के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है, एम का मतलब इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर, इसे क्या कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसको टी लिख दो यार ऐसे, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए। और इसे क्या बोलेंगे, राइबोज आरएनए। क्या बोलेंगे, राइबोज आरएनए। अब इसको हम देखते हैं साहब, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, यानी कि एमआरएनए क्या करता है, जहां पे भी प्रोटीन की कमी हुई, क्या होगी, जहां पे भी प्रोटीन की कमी हुई तो वो कौन पता लगाएगा, कौन पता लगाता है, एमआरएनए। कौन पता लगाएगा, एमआरएनए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस प्रोटीन को पूरी बॉडी ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा, टीआरएनए। कौन करेगा, टीआरएनए। अगर उसमें पूरा प्रोटीन बनाना है, जैसे मान के चलो राइबोज क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोज क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो क्या करेगा वो, कौन करेगा, आर राइबोज करेगा। क्या करेगा, आर राइबोज। तो देखो ध्यान से, हमारे बॉडी में ट्रांसफर करेगा राइबोज, सॉरी प्रोटीन को, टी ए प्रोटीन। कौन करेगा, टी प्रोटीन। पता कौन करेगा, मैं पता कौन है, एमआरएनए। ठीक है, पता करता है प्रोटीन का कौन, एमआरएनए। और बनाएगा कौन, राइबोज आरएनए।
हमारे बॉडी में 10 राइबोज ऑलरेडी प्रेजेंट है। कितने होते हैं? 10 राइबोज ऑलरेडी हमारे बॉडी में होते हैं और 10 राइबोज हमें क्या करने होते हैं? खाना खाने से प्राप्त मिलता है, मतलब मिलना चाहिए। तो 10 + 10 कितने हो गए? 20। और 20 राइबोज क्या मिलाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। और यही प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाता है। हमारी मसल्स को कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। हमारी मसल को क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो बताओ, ग्रेव्स साइकिल के द्वारा क्या बनता था? 38 एटीपी बनते हैं और उस एटीपी से क्या बना? एक ग्लूकोज बनता था। अब अगर मैं पूछूं कि एक प्रोटीन कितने राइबोज से मिलकर बनता है, तो 20 राइबोज से मिलकर बनता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लिख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीएनए से आरएनए क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोटीन क्या बनेंगे? अच्छा, गोल्जी बॉडी की, यहां गोल्जी बॉडी क्या करता है? हमारे बॉडी को क्या करता है? पूरी, जैसे मान के चलो प्रोटीन कम है, पानी कम है, एनर्जी कम है, ये पूरी बॉडी को पहुंचाएगा गोल्जी बॉडी। कौन पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी। अब एक बार बताओ, गोल्जी बॉडी है यहाँ पे, गोल्जी बॉडी। अब इस गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? किसने? नहीं पता? गोल्जी ने किया था। एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? गोल्जी। और गोल्जी बॉडी की क्या कर दी? खोज कर दी। तो गोल्जी बॉडी खोज किसने की? गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आल्टमैन ने। मतलब कुछ भी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने थी? आल्टमैन ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की? है क्रोमोसोम, व्हाट होगा, ठीक है, किसने किया? और बताओ, लाइजोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने। लाइजोसोम की डी डुवे ने। अजीबोगरीब है ना। चलो, अब और एक चीज हम देख लेते हैं। क्या? सिंड्रोम। क्या देख लेते हैं? सिंड्रोम। सिंड्रोम बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कितनी? बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ध्यान दो, सिंड्रोम। बेटा, सिंड्रोम ऐसी बीमारी होती है कभी भी सही नहीं होती है। होती है सही? कभी नहीं सही होती है। इनमें हमारे बॉडी में ऐसे चेंज देखने को मिलते हैं जो नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जो नहीं होने चाहिए। मान के चलो, जयकाल करके लाया शादी। क्या करके लाया? शादी करके लाया है। अब शादी करने के बाद जयकाल के बच्चे ना हो, जयकाल के बच्चे ना हो, तो उसमें किसकी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी होगी? तो उसको देखते हैं। तो तुम्हारी बीमारी नहीं है, ठीक है, तुम इतना ज्यादा वो मत लेके बैठना कि हम शादी करके लाएंगे तो बच्चे नहीं होंगे। ध्यान दो, सिंड्रोम का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का क्या हो जाना? क्रोमोसोम का घट जाना या फिर बढ़ जाना, है ना। ये क्या होता है? सिंड्रोम होते हैं। क्या होते हैं? सिंड्रोम होते हैं। अगर क्रोमोसोम बढ़ गए तो देखोगे 2 हाथ
की जगह 3 हाथ निकलेंगे, एक नाक की जगह 2 नाक निकल आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम इसकी 2 नाक 2 निकला, कैसा लगेगा ये? एक तो इतना ये मतलब खचरा रहता है। आ जाओ, क्या हुआ? ठीक है, तो ध्यान दो। सबसे पहला आता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा आता है? टर्नर। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या करता है? ये सिर्फ महिलाओं में मिलता है। ये किसमें कहीं में किसमें मिलता है? महिलाओं में, यानी कि फीमेल में होता है। सिर्फ ये बीमारी किसमें होती है? फीमेल में होती है। फीमेल में क्रोमोसोम कितने रहते हैं? फीमेल में क्रोमोसोम 45 रहेंगे। कितने रहेंगे? 45। होने कितने चाहिए? होने कितने चाहिए? 46, लेकिन है कितने? 45। इसमें ये होता है कि जो फीमेल होती है वो कभी भी मां होती है। क्या नहीं बन पाती है? मां नहीं बन। इसको हम बांझपन कह रहे हैं, है ना? बांझ क्या बोलते हैं? ये महिला बांझ हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है? उसके कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम है। कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम है। कोई दिक्कत है? दूसरा सिंड्रोम है, दूसरा आता है क्लीनेफेल्टर। क्या आता है? क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर। तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, इधर इधर उधर जाने बहुत ज्यादा करती हो तुम लोग। जब मर्जी आए तब निकल लेती हो। क्लास से बाहर कर दूंगा अभी 2 मिनट में। जब देख रहे हो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो क्यों बाहर जा रहे हो? खाली बस कुछ भी कह दो बस मुंह फुला ले हैं, और 2 बाल यहां से निकाल लेंगी, निकालने के बाद सींग और वही लहराते हुए निकल जाएंगी। मारेंगे तो थप्पड़ टूट जाएगा भी खोपड़ी तुम्हारी। बकलो लिया कहीं। बैठो तुरंत। पढ़ना लिखना नहीं है, बस चलेंगे फैशन करने। इसी लड़के सब चौपट होते हैं लड़के। चलो आगे देखो, पढ़ते क्या? क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर, क्लीनेफेल्टर ये सिंड्रोम होता है। शांत नहीं बैठ पा रही हो तुम? क्लीनेफेल्टर ऐसा सिंड्रोम होता है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है। पाया जाता है मेल में पाया जाता है। और मेल में क्या होता है? ये मतलब ये बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। मतलब इसमें जो स्पर्म की क्वांटिटीज होती है वो बहुत कम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये किसमें होती है? मेल में होती है। ये किसमें होती है? मेल में होती है। ये सिर्फ किसमें होती है? फीमेल में होती है। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक होता है डाउन्स। एक कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये क्या करता है? ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये चाहे मेल में हो जाए चाहे फीमेल में हो जाए। इसमें क्या होता है? इसमें अच्छा क्रोमोसोम कितने बनते हैं? 47। इसमें कितने बनते हैं? 47 बनते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? कितने क्रोमोसोम बनते हैं? 47 बनते हैं। देखा होगा ऐसे बच्चों के जो ओठ होते हैं बीच से क्या हो जाते हैं? कटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? कटे हुए होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, सिंड्रोम समझ में नहीं आया? क्या सिंड्रोम है? नहीं होता। सिंड्रोम किसके कारण हो जाता है? सेल डिवीजन ज्यादा हो गया और सेल डिवीजन कम हुआ, यानी कि अगर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना, ठीक है, वैक्यूल्स नहीं बना, या फिर क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कम हो जाना। और क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रोमोसोम समझ में आया? आरएनए समझ में आया? डीएनए समझ में आया? ठीक है, सिंड्रोम समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, पूरी कोशिका यानी कि न्यूक्लियस अपने आप को मार दे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आगे हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ाएंगे। क्या? टिश्यू। बताओ, बॉडी जो कोशिका है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? पहले टिश्यू बनाती हैं, उसके बाद ऑर्गन बनाती हैं, और उसके बाद एक बॉडी बनाती हैं। ये किसने कहा?
स्लाइडेन और स्वान ने कहा। किसने कहा? स्लाइडेर और स्वान ने कहा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? वो फुला लियो तुम बस, और भाई बैठ गए हिलाते रहते हैं, काम भी करती है कि डांटने वाले, और खड़ी है चुपचाप, भाई नहीं पा रहे हो सीट पे। अभी तुमको पूरा कुछ दिन क्लास के बाहर खड़ा रखेंगे तो आ जाएगा, है ना? नेत्रायन को बाहर पूरा दिया जाए क्लास। तीनों थे तुम लोग बकलोल थे। ठीक है, तो ये कल हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, पढ़ेंगे इसके बारे में, टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलो धन्यवाद।